फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। हेडिंग है आर्टिकल 13 की, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 13 के कंटेंट। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके पहले जितनी भी लॉज थी, जितने भी एक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले, यदि उन एक्ट्स का, उन लॉज का कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट है तो उतना पार्ट जो इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 13 का पहला कंटेंट हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने के पहले जितने भी लॉज चल रहे थे वो जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट है वो वहां तक वॉइड हो जाएंगे। जो आर्टिकल 13 का दूसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना पाएगा जो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं उनको वो छीन सके या उनके महत्व को कम कर सके। ऐसी कोई भी लॉ नहीं बनाई जा सकती। मतलब जितने लॉज बनाए जाएंगे उनमें जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो सारे दिए ही जाएंगे, किसी भी राइट का वायलेशन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे सब क्लॉज 3 में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन ये बनता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 लॉ इंक्लूड्स व्हाट। उसमें वो कोई भी एक ऑप्शन दे देगा तो हमें ये सारे ऑप्शन ही याद रखना बहुत जरूरी है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज, ये सभी के सभी लॉ के अंतर्गत आते हैं। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात आर्टिकल 13 से रिलेटेड ये है कि आर्टिकल 13 को ही हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू क्या है हम ये समझते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट सबसे पहले हुआ है यूएसए में। एक केस है फेमस, मैरबरी वर्सेस मैडिसन। जब भी जुडिशियल रिव्यू की बात होती है तो ये केस का नाम आता ही आता है। मैरबरी वर्सेस मैडिसन में जस्टिस जॉन मार्शल ने जुडिशियल रिव्यू को कोर्ट का एक पावर कहा है। और ये कोर्ट का किस प्रकार का पावर है? ये कोर्ट का ऐसा पावर है जो कोर्ट में किसी भी चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से रोकता है। जब भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई लॉ ऐसा है या कोई एक्ट ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कन्फ्लिक्ट कर रहा है तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ये कोर्ट का पावर है जो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत कोर्ट में समाहित है। अब जुडिशियल रिव्यू की पावर इंडिया में किन कोर्ट्स को है? तो जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ये पावर है कि कोई भी लॉ, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले की हो या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद की हो, यदि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगी तो वो, या फिर वो इनकंसिस्टेंट होगी फंडामेंटल राइट्स से, तो वो लॉ जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू का जब मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें भी शामिल कीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो देखिए जुडिशियल रिव्यू कोर्ट किस किस चीज़ का करती है। तो पहला जुडिशियल रिव्यू हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स करती है यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही इनकंसिस्टेंट हो तो जुडिशियल रिव्यू उनका किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि जुडिशियल रिव्यू होता है
जो भी लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उन सब का, सारे एक्ट जो पार्लियामेंट या स्टेट बनाता है उन सब का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, और यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट पाए जाते हैं तो उनको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तीसरा जुडिशियल रिव्यू है यदि कोई भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन गलत रूप से लेते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से वायलेशन करते हैं, तो उन सारे एक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। इस प्रकार से जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 3 टाइप्स से कर सकता है। अब हमें पढ़ना है सेक्शन 13 में इम्पॉर्टेंट केस लॉज। तो सेक्शन 13 में 2 केस लॉज हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये बताया गया था कि जुडिशियल रिव्यू है जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसे कभी भी डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत। मतलब आर्टिकल 368 बताता है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक फीचर है, इसको न डैमेज किया जा सकता है और न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अमेंडमेंट के द्वारा। सिमिलर वे में एक और फेमस केस है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको अमेंडमेंट के द्वारा भी लिया नहीं जा सकता। तो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये दोनों केस लॉज भी हम मेंस के आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। प्लस ये हमारे लिए प्रिलिमिनरी में भी आ सकता है कि आर्टिकल 13 से रिलेटेड क्वेश्चन केस लॉ कौन सा है, तब हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 3 प्रिंसिपल हैं जो आर्टिकल 13 से गाइड होते हैं। ये 3 प्रिंसिपल में पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। ये तीनों ही प्रिंसिपल मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों प्रिंसिपल्स को मैं आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप इनको समझने के लिए देखिए और फॉलो करिए यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।